मापक यंत्र हैं, तीनों ही लंबाइयों या दूरियों को नापने वाले यंत्र हैं। अब तीनों का प्रयोग या यूज अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर होता है, अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है। जैसे मेरे हाथ में ये है स्केल, इसको हम लोग कहते हैं साधारण स्केल। कैसा स्केल है ये? साधारण स्केल। सब लोग इसके बारे में जानते होंगे ना। ये कैसा है? एक सिंपल स्केल, साधारण स्केल है। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है आवश्यकता के अनुसार। तो इसका नाम है साधारण स्केल। इसके जो ऊपर वाले खाने हैं, ये ऊपर का खाना जो है यह बना हुआ है सेंटीमीटर में। कितने बना हुआ है? सेंटीमीटर। और जो नीचे वाला खाना होता है बड़ा वाला, इसमें नहीं बना है, वह इंच में होता है। इसमें दोनों एक के जैसे हैं फिलहाल, लेकिन जो आपके पास स्केल होगा 6 इंच वाला, 12 इंच वाला, उसमें ऐसे होता है, नीचे खाना बड़ा, ऊपर खाना छोटा। मतलब यह 1 सेंटीमीटर में 1 इंच में होता है। हालांकि इसमें दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 0 है और 1 है। 0 और 1 के बीच में कुल 10 खाने। कितने खाने हैं कुल? 10 खाने। कुल 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर के बीच में कुल कितने खाने हो गए? 10 खाने। कितने खाने हो गए? 10 खाने हो गए। 0 ये हो गया 1। ऐसे आप काउंट करेंगे यहाँ 1 2 3 4, ऐसे 5 वाला बड़ा होगा, फिर छोटा 6 7 8 9 और कैसा हो गया कि 10। 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कुल कितने खाने? 10 खाने। एक जो छोटा खाना होता है उसको 1 मिलीमीटर कहते हैं। कितना कहते हैं? 1 मिलीमीटर। छोटा खाना 1 मिलीमीटर के बराबर, तो 10 खाना यानी 10 मिलीमीटर हो गया। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। अगर हम निकालें 1 मिलीमीटर का मतलब, तो 1 मिलीमीटर का मतलब होगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी होगा 10 मतलब कि 1 मिलीमीटर को हम लोग कहेंगे। ऐसे 10 मिलीमीटर हुआ तो 1 सेंटीमीटर हो गया। यही ना, 1 मिलीमीटर 10.1 सेंटीमीटर। अब इसमें जो सबसे छोटा खाना है, इस साधारण स्केल पर जो सबसे छोटा खाना है वह 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यह कि ये जो स्केल है 1 मिलीमीटर से कम का मापन नहीं कर पाएगा। यह स्केल 1 मिलीमीटर से कम का मापन नहीं कर पाएगा। आप समझ में आ गया? यानी अगर मैं और दूसरे शब्दों में कहूँ, गणित की भाषा में कहूँ, विज्ञान की भाषा में कहूँ, तो यह दशमलव के 1 अंक तक का मापन सही से कर लेगा। कितने अंक तक का? दशमलव के 1 अंक का मापन करेगा। इसका जो लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, वह 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। मैंने आपको अल्पतमांक बताया है। अल्पमांक मतलब छोटी चीजों को मापने वाला यंत्र। अच्छा, जितने भी अलग अलग यंत्र होते हैं सबका जो अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट है वह अलग अलग होता है। तो इसका जो अल्पतमांक है वह है 0.1 सेंटीमीटर। इससे नीचे का मापन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो साधारण स्केल से हमको 5.1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है, तो हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। अब 0.1 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब कितना? 1 मिलीमीटर हो गया। तो 5 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर खींच लेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि इस स्केल से 5.25 सेंटीमीटर खींचिए, तो नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर खींच लिए हम, अब 0.25 सेंटीमीटर आ गया, 0.2 तक आ गया, जबकि इसका छोटा खाना 1 मिलीमीटर का है, तो इससे नहीं खींच पाएंगे। ठीक, इसके लिए और यह जो यंत्र है, इस यंत्र का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये कौन सा यंत्र है? वर्नियर कैलिपर्स। एक फ्रांस के इंजीनियर थे, ठीक, पियरे वर्नियर। उन्होंने ये बनाया हुआ है, उन्हीं के नाम पे इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। इसका 3 तरीके से यूज होता है। कितने तरीके से यूज होता है? 3 तरीके से। एक जबड़ा नीचे दिया हुआ देख रहे हैं, ये वाला जबड़ा है ना, ये एक ऊपर और ये पीछे कर लंबाई राड भी दी गई है, पीछे देख रहे हैं। तो करता क्या भैया, ये 3 तरीके से कार्य कैसे करता है। तो ये जो नीचे वाला जबड़ा होता है, इसको नीचे वाला होता है, यह निकालता है, बताता है बाह्य व्यास को नापता है, बाहरी डायमीटर को मापता है। और जो ऊपर वाला होता है ये आंतरिक को मापेगा, और जो पीछे ये राड निकला हुआ है यह उसकी गहराई को किसको बताता है? ये गहराई को। ठीक, अब इसकी सबसे खास बात क्या है, यह 1 मिलीमीटर के 10वें भाग का मापन सही कर लेता है। यानी 1 मिलीमीटर स्केल पे आपने देखा कितना छोटा है। इस स्केल पर 1 मिलीमीटर देख लिए होंगे आप लोग कितना छोटा होता है। उसमें 10 बराबर खाने करिए, एक जो छोटा खाना होगा, सोचिए कितना छोटा होगा, उसको यह वर्नियर कैलिपर सही से माप के बता देगा। ठीक, तो इस वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है वह हुआ 0.1 मिलीमीटर, या आप कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर चेंज कर दिया हमने। तो यानी ये दशमलव के 2 अंक तो का मापन सही से ही कर सकता है। तो 5.25 सेंटीमीटर का मापन यह साधारण के सही नहीं कर पाएगा, लेकिन यह कर सकता है। इजेक्ट सही से ही कर लेगा। ठीक, चलिए अब जैसे मैंने कहा दशमलव के 2 अंक तक का मापन ये तो कर लिया। 5.258 सेंटीमीटर का मापन करना, दशमलव का 3 अंक हो गया ना, तो अब ये 3 अंक तक का नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी क्षमता 2 ही अंक तक की करने की है। यस सर। ठीक, उसके लिए एक और हमारे पास उपकरण है, इसका नाम है स्क्रू गेज। क्या है? स्क्रू गेज। स्क्रू घुमाते हैं ऐसे ना। Yes, ये sir. इसको भी ऐसे घुमा रहे, देखना इसको टाइट कर रहे हैं ना, घुमा रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्क्रू गेज। ठीक, अब इसकी सबसे खास बात क्या है कि यह जो यंत्र है यह दशमलव के 3 अंक तक का मापन सही से ही कर लेगा। यानी यह जो स्क्रू गेज है यह 1 मिलीमीटर के 100वें भाग का मापन सही से ही कर सकता है। अब हमने कहा 1 मिलीमीटर, इस स्केल पर 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है सबको पता होगा। यस सर। 1 मिलीमीटर कितना छोटा स्केल पर सबको मालूम होगा। अब उस 1 मिलीमीटर में आप 100 खाने करिए, कितने खाने करने हैं? 100। 100 खाने करने हैं, वो भी समान खाने करने हैं। अब सोचिए एक छोटा खाना कितना छोटा हो सकता है, तो उसका मापन ये सही से कर लेगा। इसका नाम क्या? स्क्रू गेज। अच्छा, इसका जो अल्पतमांक है वह है 0.01 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 100वां भाग, या अगर मैं सेंटीमीटर में कहूँगा तो 0.001 सेंटीमीटर। तो 5.28 सेंटीमीटर का मापन सही से ये कर सकता है। सबको समझ में आ गया? यस ये सर। तीन यंत्र है, तीनों ही लंबाई को नापते, तीनों ही दूरी है ना, तीनों लंबाई को मापने वाले यंत्र हैं, लेकिन सबकी क्षमता क्या है? अलग अलग है। सब अलग अलग मापन कर सकते हैं। ऐसे दूरी के भी बड़े मात्रक होते हैं लंबी दूरियों को नापने के लिए, जैसे मीटर है, किलोमीटर, इसके अलावा प्रकाश वर्ष होता है, इससे बड़ा पारसेक होता है ना। तो ये सब किसके? सब लंबाई के मात्रक हैं, है कि नहीं? तो सबके अल्पतमांक कैसे क्या है? अलग अलग होते हैं। अल्पतमांक का मतलब होता है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को क्या कहते हैं? अल्पतमांक। तो वह न्यूनतम कम से कम कितना मेजर कर सकता है। ऐसे मशीन आती है, वेट मशीन आती है द्रव्यमान मापने के लिए ना। किराने की दुकान पर जाइएगा, सोनार की दुकान पर जाइएगा, ऐसे धर्म का